हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब पे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का स्टार्टिंग से एंड तक का सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही इजी वे से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत यूनिक मेथड से। हम आपसे वादा करते हैं कि जो यूनिक आपको आज यहाँ पे बताएंगे ये आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम रेयर केस में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। इसके पहले हमने एक कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि अपलोड किया हूँ, इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ जो कि बहुत ही यूनिक मेथड से सॉल्व किया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज स्टार्टिंग से। देखिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी राशि पर 16.2/3% की दर से 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपया हो तो मूलधन एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे आपका है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 650 रुपया दे दिया है, आपका यहाँ पे दर भी दे दिया हुआ है। ठीक है, और बोला कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ज्ञात कीजिए आप मूलधन और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप लॉन्ग से चलिएगा, ठीक है, बेसिक वाला जो फॉर्मूला आपका क्या है, तो A = P 1 + R/100, ठीक है, और यहाँ पे पावर T, इस फॉर्मूला से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत ही लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही टाइमिंग हो जाएगा, तो आपको वैसे नहीं चलना है। ठीक है, ये मेथड 1 से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड 2 से, देखिए आपको क्या करना है, आपको रेट पकड़ना है। तो रेट कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा कि रेट यहाँ पे क्या है, तो रेट है आपका 16.2/3%। अब जरा ध्यान दीजिएगा 16.2/3% है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 16 और 2 50, 50 बटे, आप यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 50 हो जाएगा और बटे 3 और परसेंट को हटाइएगा यहाँ पे 100। ठीक है, और इसको कैंसिल कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/6। लेकिन आपको इतना सॉल्व करना नहीं है, आपको सिंपली अगर प्रैक्टिस करना है, जो कि हमने परसेंटेज का पहला वीडियोज में बता दिया कि कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है और क्या क्या इसका होता है, जो कि बहुत ही इजी वे से आपको यहाँ पे माइंड में सेट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपको यहाँ पे देखिए कि 16.2/3% है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो इसका 1/6 होता है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा हम यहाँ मानते हैं कि 6 रुपया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम, ये आपका हो जाएगा C, आपका यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, ये हो गया P, और आपका हो गया ये अमाउंट। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल मानते हैं, इसको अमाउंट मानते हैं, यानी कि मूलधन है ये और आपका मिश्रधन है। तो देखिए 6 रुपया है, 1 रुपया ब्याज लिया, कितना हो गया, तो 6 रुपया मूलधन मानिए, 1 रुपया ब्याज के साथ, तो कितना हो गया आपका 7 रुपया। ठीक है, ये पहला वर्ष का हुआ, ये क्या हुआ आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब फिर क्या है, दूसरा साल में क्या है, तो सेम रेट है आपका। तो देखिए दूसरा साल के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए मेरा यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए 6 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया ब्याज मिला, तो कितना हो गया, तो 6 से कितना हो गया आपका 7। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा 6 और 6 कितना, 6 × 6 = 36, ठीक है, और 7 × 7 = 49। तब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो आया ये प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, और ये आपका हो गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अब हम जानते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ब्याज, यानी कि पहले आपका 36 रुपया था और ब्याज के साथ कितना हो गया, तो 49 रुपया। ठीक है, तो बताइए कि इसमें आपका ब्याज कितना मिला, तो इसमें घटाइएगा जरा आप देखिए, तो इसमें घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 13। अब देखिए आपका ये हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये हो गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और ये आपका हो गया CI। और यहाँ पे क्या बोला है कि आपका CI जो है वो 650 रुपया है, तो हम बोल रहे हैं कि 13 रुपया है, ये क्या है, वो आपका CI, ये बोला 13 रुपया है, लेकिन वहाँ पे दिया है कितना, 650 रुपया। तो 13 = 650, तो 1 बराबर कितना, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसे वहां पर कीजिएगा तो 50, तो कितना हो जाएगा, 1 = 50। अब क्या निकालने बोला है हमको, अब बोला है हमको मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन, तो देखिए मूलधन मेरा क्या है, ये है, तो 1 = 50, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 × 50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा
1800, कितना 1800 रुपया। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें क्या बोला है, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना है, तो 49 है। कितना है, 49। देखिए तो 49 गुने 50 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 5 पचे 25, ठीक है, अगर 50 हो जाएगा तो 5 25, यानी कि आपका हो जाएगा 2450। कितना, 2450 रुपया। ऐसे आप इसको बहुत ही इजी वे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड हुआ, पहला तो वो था आपका बेसिक था, यहाँ दूसरा मेथड हुआ। आप इस टाइप के निकाल सकते हैं, लेकिन एक मेथड यहाँ पे और है, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। आगे देखिए दूसरा मेथड, देखिए क्या करना है, जो कि हमने पहले ही वीडियो में बताया है, सीआई का इंट्रोडक्शन में बता दिया है, उसको कैसे सॉल्व करना है। सो देखिए क्या है आपका, तो रेट पकड़ना है। तो रेट कितना है, 16 सही 2/3%। ठीक, बराबर इसका क्या हो जाएगा, अगर आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे 1/6। अगर ध्यान दीजिएगा हमको पकड़ना है क्या, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पकड़ना, यानी कि हर को पकड़ना है। तो कितना, 6। अब 2 साल बोला तो 6 6 36 कीजिएगा, 6 का पावर यहाँ पे 2 कीजिएगा, है ना। देखिए तो 6 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 36। ये हो गया आपका प्रिंसिपल। क्या हो गया, प्रिंसिपल। अब देखिए 36 यहाँ पे है, अब 36 का 1/6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ भी कितना होगा, 6 हो जाएगा, 1/6 और 1/6। ठीक है, यानी कि 36 का अगर हम 16 सही 2/3% करेंगे, यानी कि 1/6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ भी करेंगे तो 6 होगा। अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याजों पर ब्याज। तो देखिए यहाँ पे हमको चुकाना पड़ रहा है, इस साल में चुकाना पड़ जा रहा है हमको, लेकिन हमको इसका ब्याज लग जाएगा, यानी कि पिछले साल का हमको ब्याज देना पड़ जाएगा। तो 6 रुपया मानते हैं, और 6 रुपया का 1/6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1। अब देखिए ये जो ऊपर वाला हो गया आपका, ये हो गया आपका साधारण ब्याज, यानी कि SI। ठीक है, और ये टोटल जो हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका CI, यानी कि क्या, देखिए तो 6 और 6 12, कितना हो गया आपका 12। और जो यहाँ पूरा है 6 और 6 12 1 13, ये क्या हो गया आपका, तो CI हो गया। क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं CI बराबर कितना, तो 13। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बोल दे कि CI और SI का अंतर कितना है, तो देखिए तो CI 13 है, SI 12 है, तो अंतर कितना, 1। यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या है आपका, तो CI माइनस SI कितना है, तो 1 है। ठीक है, इसमें से अगर ये भी पूछ दे कि 2 साल का SI कितना है, तो 12 है। अगर बोल दे कि 1 साल का SI कितना है, तो 6 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ दे कि बताइए दूसरा साल, पहला साल ये है, दूसरा साल ये है, दूसरा साल का CI कितना है, तो देखिए तो दूसरा साल का CI 6 और 1 कितना, 7। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है, या फिर उसका मूलधन निकालने बोल दे, CI निकालने बोल दे, अमाउंट निकालने बोल दे, ठीक है, CI माइनस SI निकालने बोल दे, ठीक है, रेट भी निकालने बोल दे, तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका इस ग्राफ से बन जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, CI हम निकाले हैं 13 और यहाँ बोल दिया 650। ठीक है, तो 13 बराबर 650, तो 1 बराबर कितना, तो 50 गुना हुआ है, यहाँ पे कितना, 50 गुना। अब हमको क्या निकालने बोला है, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन तो देखिए तो 36 गुना 50 कीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1800। ठीक है, 1800। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला है, अब क्या बोला है, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्या, मिश्र धन। तो देखिए CI कितना है मेरा, CI है 650। ठीक है, और यहाँ पे आपका है प्रिंसिपल कितना, तो देखिए अमाउंट बराबर क्या होता है आपका P प्लस CI, यानी कि आपका मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए मूलधन कितना है 1800। ठीक है, और प्लस आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 650 रुपया। अब जरा जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2450 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इसी में बोल दे कि CI और SI का अंतर कितना है, तो 1, यानी कि 1 गुने 50 बराबर 50। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा नहीं है।
आगे आपको अगर ये बोल दे कि दूसरा साल का बताइए कि CI कितना होगा, तो देखिए तो 6 और 1 7, तो 7 गुने 50 कीजिएगा तो कितना होगा, 7 पचे 35 यानी कि 350 रुपया। ठीक है। अच्छा अगर बोल दे कि बताइए कि 2 साल का SI यानी कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ भी ये भी निकाल सकते हैं 12 गुनी 50। ठीक है। तो 12 50 60 यानी कि 600। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपका क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आपका नहीं रुकेगा। तो ये बहुत बड़ा एकदम यूनिक मेथड है। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करेंगे यहाँ पे तो क्या है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, क्या है, अगर दर यानी कि रेट जो है वो कितना है, 6 सही 1/4%। कितना है, तो 6 सही 1/4%। और यहाँ पे समय आपका दे दिया है 2 वर्ष, और दूसरा वर्ष का CI दिया हुआ है कितना, दूसरा वर्ष का CI दिया हुआ है आपका 1020 रुपया। तो ज्ञात करना है मूलधन CI माइनस SI और 10 वर्षों का SI। देखिए फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूला से बनाइएगा आपका जो A बराबर है P इंटू 1 प्लस R/T इंटू पावर में T जो यहाँ पे रहेगा, उस फॉर्मूला से बनाइएगा तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है। तो जैसा यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि क्या करना है सोल्यूशन में, तो देखिए आपको ऐसे सॉल्व करना है जो हम बता रहे हैं, आपको पकड़ना है रेट। तो 6 सही 1/4% को अगर हम रेट में लिखें, देखिए क्या है, 6 सही 1/4, तो क्या होता है इसका, तो 1/16 होता है। ठीक है, 1 क्या होता है इसका फ्रैक्शन में, 16 होता है। अब क्या करना है, उसको 2 वर्ष का बोला तो इसका स्क्वायर करना है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है ना, 256। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तो 256 का 1/16 तो 16 आता है ना, यहाँ पे स्क्वायर किए हैं तो 1/16 है, से अगर काट देंगे तो 16 ही आएगा। 256 का 1/16 कितना, 16, 1/16 यहाँ पे कीजिएगा 16, और यहाँ भी कीजिएगा 1/16 तो कितना, यहाँ भी 16 आएगा। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज पर है यानी कि ब्याज और ब्याज, तो यहाँ भी आएगा तो 1/16, तो 16 का 1/16 कीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। अगर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा जो हो गया वो क्या हो गया, SI। ठीक है, क्या हो गया, यानी कि साधारण ब्याज कितना साल का, तो पहला साल का और दूसरा साल का, 2 साल का SI यहाँ पे कितना है, तो 16 दूनी 32। ठीक है। अच्छा जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा हो गया मेरा, ये पूरा क्या हो गया, CI कितना हो गया, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 16 16 32, अरे कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो 33, कितना हो गया, 33 हो गया आपका, क्या हो गया, CI हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे कि CI और SI का अंतर कितना है, तो देखिए तो SI आपका ये है, CI आपका ये है, 33 में से चल जाएगा 32, तो कितना, 1, यानी कि यहाँ पे जो आता है हमेशा वो क्या होता है आपका CI माइनस SI, CI माइनस SI। ठीक है, बराबर कितना है, 1 है। और जो यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि दूसरा साल का CI क्या हो जाएगा, तो देखिए पहला साल का आपका ये है और दूसरा साल का, यानी इसका ब्याज जो मिल गया यहाँ पे, इसका ये हो गया आपका दूसरा साल का CI, यानी कि 16 और ये कितना, 17, कितना, 17 जो क्या है वो आपका दूसरा साल का CI है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा साल का CI कितना दे दिया है, 17। ठीक है, और यहाँ पे दिया है आपका कितना, 1020, कितना, 1020। ठीक, अच्छा 17 बराबर 1020, तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर आपका होगा 17 छक 2 तल से यानी कि 60। ठीक है, कितना हो जाएगा, 60। अब क्या निकालने बोला है हमको, वहां पे आपका हम इसे पुट कर देंगे। बोला है मूलधन, कितना बोला है, मूलधन। तो 256 गुने 60 कीजिएगा तो 1 बराबर 60, तो 256 गुने, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 6 छक 36, यहाँ पे 0 रहेगा, पर 36 के 6, यहाँ पे 3। अच्छा 6 बजे 30 3 33, हाथ में 3 और 6 दूनी 12, 1536। ठीक है, सॉरी 15,360 रुपया। ठीक है, 15,360 रुपया जो है यहाँ पे आपका मूलधन हो गया। अब क्या बोला है, CI माइनस SI, तो CI माइनस SI कितना है, तो 1 है, तो 1 बराबर 60, तो 1 बराबर यहाँ भी कितना हो जाएगा, तो 60। आपका यहाँ पे सभी जो रहेगा रुपया में रहेगा, क्योंकि रुपया में दिया हुआ आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 बराबर 60, यानी कि CI, इसका जो आंसर हो गया आपका यहाँ पे कितना हो गया, तो 15,360, और इसका यहाँ पे हो गया 60। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे
कि 10 वर्षों का SI, 10 वर्षों का SI। तो देखिए पहला वर्ष का SI यानी कि साधारण ब्याज 16, दूसरा साल का 16, तीसरा साल का भी 16, चौथा का भी 16, पांचवा का भी 16, बोला है 10 का। तो 10 वर्षों का, तो 10 छक कितना 16 हो जाएगा, 10 गुनी 16 कितना 160 कितना हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरा हम बना रहे हैं यहाँ पे। तो 10 वर्षों के बाद 10 वर्ष गुने 16 आ रहा है 1 वर्ष का, ठीक है। तो 10 वर्ष का पूछा तो 10 गुने 16 कितना हो जाएगा आपका 160। अच्छा 1 बराबर 60, तो 160 बराबर कितना, तो यहाँ पे गुना कर दीजिएगा 60 से कितना हो जाएगा, तो 16 छक 96 यानी कि 96 हो जाएगा आपके यहाँ पे 9,600 रुपया। यानी कि आपका 10 वर्षों का SI जो हो जाएगा आपका वो 9,600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आंसर होगा। अगला अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन जो रहेगा मेरा वो क्या रहेगा, रेट अलग अलग रहेगा, तो हम किस मेथड सॉल्व करेंगे जो फास्ट बन जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम अगला क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या है कि प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बराबर जो है आपका 1,000 रुपया है, और पहला फर्स्ट ईयर का रेट यानी कि पहला साल का आपका दर जो है 25% है, दूसरा साल का यानी कि सेकेंड ईयर रेट जो है 20% है। तो ज्ञात करना है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, और अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है वो क्या है, दर जो है पहला साल अलग है और दूसरा साल अलग है, तब ज्ञात करना है हमको। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पहला कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो देखिए क्या करना है हमको, 25% फर्स्ट ईयर रेट है। फर्स्ट ईयर रेट कितना है, फर्स्ट ईयर रेट कितना है, R बराबर कितना है, तो 25%, और 25% अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/4, ठीक है। सेकेंड ईयर जो होगा, सेकेंड ईयर रेट कितना है मेरा, R यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, तो कितना है 20%, यानी कि 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा, तो 1/5, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा पहला साल का यहाँ पे देखिएगा, ये जो मेरा प्रिंसिपल है मेरा यहाँ पे जो आएगा वो क्या रहेगा, मेरा अमाउंट रहेगा यानी कि मिश्रधन रहेगा। तो देखिए 4 रुपया है, 1 रुपया ब्याज मिला, टोटल कितना रहेगा 4 से 5। तो देखिए तो यहाँ पे 4 है और 1 रुपया ब्याज मिल गया, साथ में कितना हो गया, तो 4 से 5 हो गया, ठीक है। अब दूसरा साल की बात करेंगे, देखिए फर्स्ट साल का है और सेकेंड साल में क्या है मेरा, तो देखिए तो 5 रुपया है मानते हैं, 5 रुपया मानते हैं, 1 रुपया ब्याज मिला कितना, तो 5 रुपया से 6 रुपया हो गया, ठीक है। तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल होता है, इसमें से और इसमें से कुछ कैंसिल होगा तो हम कैंसिल कर देंगे। तो देखिए तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब कितना हो गया मेरा, तो 2 से 3, यानी कि प्रिंसिपल मेरा जो यहाँ पे मूलधन 2 है और अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना हो गया, तो 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो यहाँ पे 2 रुपया आपका मूलधन है, 3 रुपया आपका गया अमाउंट, यानी कि 1 रुपया जो है यहाँ पे CI, इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, CI, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा क्या निकालने बोला है, CI निकालने बोल रहा है हमको, और अमाउंट यानी कि मिश्रधन निकालने बोला है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम आएंगे तो प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 2, तो 2 बराबर कितना 1000, 2 बराबर अगर 1000 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 500, ठीक है। अब हमको क्या निकालने बोला है, तो CI, तो CI कितना है 1, तो 1 बराबर अगर यहाँ बोलेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 500 रुपया, ठीक है, 500 रुपया। इसका पहला का आंसर कितना है, तो 500, कितना हो जाएगा इसका, तो 500, ठीक। आगे अगर हम बात करेंगे मेरा क्या बोला है अमाउंट, ठीक है। देखिए तो क्या बोला है अमाउंट, तो अमाउंट कितना है, तो 3, तो यहाँ पे अगर 3 बराबर तो 1 बराबर 500, तो 3 बराबर तो 500 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो 1500 रुपया जो हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका आंसर 1500 रुपया, ठीक है। अब हम इसको हम सॉल्व करते हैं उस मेथड से, फिगर वाला मेथड से, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए तो पहला साल का यहाँ पे जो रेट है वो कितना दे दिया है 1/4,
और दूसरा साल का कितना होता था 1/5। अगर सिर्फ यही होता तो हम 2 साल का निकालते तो क्या करते, इसका स्क्वायर करते, लेकिन अलग अलग दिया हुआ ये है और ये अलग है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल, यानी कि 4 गुना 5 जो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी 20 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कर दीजिए, नहीं तो सिंपली लिख दीजिए 4 गुना 5। हम कर देते हैं तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपका क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए पहला साल का कितना है तो 1/4, तो अगर हम 20 का 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे 20 का 1/5, क्योंकि दूसरा साल में मेरा क्या है 1/5 दर से हम ले रहे हैं, तो 1/5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा है क्या, ब्याज है। पहला साल का ब्याज मेरा ये है और दूसरा साल का ब्याज यहाँ पे ये है, तो इसका ब्याज जो है वो हम इस दर से लेंगे, यानी कि 1/5 के दर से लेंगे। तो 5 का अगर हम 1/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब जो मेरा यहाँ पे है सारा काम खत्म। अब यहाँ क्या बोला है कि ये जो मेरा ऊपर वाला हो जाएगा क्या हो जाएगा SI हो जाएगा, फिगर आप जानते ही हैं। ठीक है, और ये पूरा यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा आपका CI हो जाएगा। तो देखिए तो SI कितना है, तो 5 और 9 4 कितना होगा यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। और जरा ध्यान दीजिएगा 5 और यहाँ पे 5, तो CI कितना हो गया आपका तो 10। ठीक है, और यहाँ अगर हम बोल देंगे कि CI माइनस SI कितना है, तो देखिए तो यहाँ पे CI मेरा 10 है और SI मेरा 9 है, यानी कि ये जो है मेरा वो क्या है CI माइनस SI। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि दूसरा साल का CI यानी कि दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो 4 और 1 5। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि इससे क्या होता है सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। प्रिंसिपल दिया है हम माने हैं 20। ठीक है, ये दिया है कितना 1000, तो 20 बराबर अगर हम यहाँ पे 1000 होगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो 2 5 यानी कि 50 कितना हो जाएगा तो 50। ठीक है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 50। अब क्या बोला है हमको CI निकालना। ठीक है, तो देखिए तो CI बराबर कितना 10, तो 1 बराबर अगर 50 तो 10 बराबर कितना, तो 10 गुनी 50 कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 500 रुपया क्या निकला मेरा CI। ठीक है, अच्छा अगला अगर हम बात करें यहाँ पे बोला अमाउंट, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो P प्रिंसिपल इतना मेरा है और आपका CI इतना है। तो P देखिए फॉर्मूला यहाँ पे रखिएगा कि A बराबर P प्लस CI होता है। तो P मेरा कितना है तो आपका है 1000 और आपका CI कितना है तो 500, तो कितना हो गया टोटल 1500 जो हो गया आपका यहाँ पे आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो गया 1500, यहाँ भी आया था पिछले बार में भी, इसमें भी आया 1500 रुपया। अगर यहाँ पे बोल दे कि CI और SI का अंतर कितना है, तो यहाँ 1 यानी कि 50 रुपया, कितना 50 रुपया। ठीक है, अगर बोल दे कि दूसरा साल का CI कितना है, तो 4 और 1 5, 4 और 1 कितना 5। ठीक है, तो 5 गुने 50 बराबर 250 रुपया जो हो जाएगा आपका वो दूसरा साल का दूसरा वर्ष का आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा CI। तो इससे क्या होता है आपका बहुत सारे क्वेश्चन एक ही साथ में आपका सॉल्व हो जाता है। तो आपको जिस मेथड से आपका बहुत इजी लगेगा तो उससे सॉल्व करना है और क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से आपको मतलब उसको सॉल्व कर देना है। आगे जो है हम कंटिन्यू रखेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन को एकदम बहुत ही इजी वे से कराएंगे। अगर आप वीडियो पसंद लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद।